जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल द गॉड एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा कि दो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको ये तो पता है कि पॉजिटिव सेम लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है और प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ये आपने सब देख लिया है। लेकिन अब अपन इस जो फोर्स काम करता है प्लस प्लस के बीच में, जो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी क्या वैल्यू है, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, उस मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए कूलम्ब नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। देखिए मान लीजिए दो चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। अब ये Q1 और Q2 दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, एक प्लस भी हो सकता है, एक माइनस भी हो सकता है। तो देखिए अपन ने क्या ले रखा है, मान लीजिए शुरुआत में मान लीजिए Q1 प्लस पॉजिटिव है और Q2 क्या है, नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे ये दोनों। इसी प्रकार से मान लीजिए ये Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स काम करेगा रिपल्सन का फोर्स। तो मतलब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। यदि ये नेगेटिव होते तो भी एक दूसरे के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, चार्जेस ये जो चार्ज है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन ने ले रखी है r, स्मॉल r। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये दोनों जो चार्जेज हैं Q1 और Q2, ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं। क्या है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस जो स्मॉल r ले रखी है, ये जो डिस्टेंस है इनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। मतलब इनके जो साइज है बहुत काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन में, r के कंपैरिजन में। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में ये जो चार्जेस का जो साइज है वो काफ़ी कम है। कहने का मतलब ये देखिए, मान लीजिए अर्थ है और सन है, तो अर्थ और सन के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो करोड़ों किलोमीटर्स में है। तो ये अर्थ और सन अपन क्या ले सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनके साइज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार से यहाँ जो पॉइंट चार्जेस हैं, ये पॉइंट चार्जेस इसलिए बोला है क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या है, पॉइंट चार्जेस। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, ये सब ये जो पॉइंट चार्जेस ले रखे हैं ये एट रेस्ट है, रेस्ट के ऊपर है। तो कूलम्ब्स लॉ कब वैलिड होता है, जब दोनों चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट पे हो। अब देखिए कूलम्ब्स ने क्या बताया था कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगे, यदि अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यदि सेम नेचर के चार्जेस हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स होता है वो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है पूरा। तो होता क्या है, देखिए जब अपन मान लीजिए ये Q1 चार्ज पॉजिटिव है, Q2 क्या है, नेगेटिव, तो Q1 को अपन एक जगह फिक्स रखते हैं, तो Q2 को देखते हैं कि इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जितना फोर्स जितने मैग्नीट्यूड का होता है वो अपन चेक करते हैं। इसी प्रकार से Q2 को फिक्स करते हैं तो Q1 भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के साथ। इसी प्रकार से जब दोनों सेम नेचर के होते हैं तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड से रिपेल होते हैं। मतलब इनके जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। कहने का मतलब ये जो चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उतना ही चार्ज ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा। दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेंगे। और डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। देखिए डायरेक्शन यहाँ क्या है, देखिए एक दूसरे के ऑपोजिट है, प्लस माइनस है तो भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, यदि प्लस प्लस होती तो भी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपको याद ये रखना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जब अपन Q1 के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, Q1 के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, मान लीजिए यहाँ पहले 1 कूलम्ब रखा गया, उसके बाद अपने 2 कूलम्ब रख के देखा, तो जैसे जैसे अपन मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो बढ़ता जाता है। कहने का मतलब इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो इसके मैग्नीट्यूड Q1 के मैग्नीट्यूड के क्या प्रोपोर्शनल। जब Q1 को अपन बढ़ाते हैं तो क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, ये प्लस माइनस ले रखा है तो अट्रैक्शन का फोर्स है। तो ये
Q1 बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। जब Q1 इंक्रीज होगा ना तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो देखिए अपन ने देखिए F12 वेक्टर लिख रखा है, यहाँ लिखा है F21 वेक्टर। तो F12 वेक्टर का मतलब ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, कहने का मतलब फर्स्ट चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज के ऊपर तो ये फोर्स, ये चार्ज फोर्स लगाएगा ना, तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस साइड में फोर्स लगाएगा ये फोर्स चार्ज, तो ये फोर्स होगा F12 वेक्टर, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और ये जो Q1 चार्ज है इस Q2 चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो ये होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, सेम। F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होगा दोनों पे। तो इन मैग्नीट्यूड को अपन ने लिख लिया F, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच जो कूलम्ब्स फोर्स काम करेगा वो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स काम करेगा। ये जो चार्ज इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा वो उतना ही फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा। दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी एक दूसरे के। तो ये जो इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा वो Q1 के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। और जब Q2 को बढ़ाते हैं तब भी इन दोनों के बीच फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। जब Q2 को अपन इंक्रीज करते हैं तो F का जो मान है इन दोनों के बीच जो कूलम्ब फोर्स है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब Q2 को बढ़ाते हैं तो F भी इंक्रीज होगा। और होता क्या है इसके बाद, क्या एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस अपन बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि फोर्स भी कम होता है। जब डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स डिक्रीज होता है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अपन दुगना करते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो 4 टाइम कम हो जाता है। तो कहने का मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, किसके, R के। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन दुगना करते हैं तो क्या होता है कि ये जो फोर्स इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा वो 4 टाइम डिक्रीज हो जाता है, 4 टाइम। तो कहने का मतलब इस R स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों के बीच जो कूलम्ब फोर्स काम करेगा वो। तो इन तीनों को कंबाइन रूप से लिखेंगे तो क्या होगा, ये लिख सकते हैं अपन इसको F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब ये जो कूलम्ब फोर्स इन दोनों के बीच काम कर रहा है वो Q1 के प्रोपोर्शनल Q2 के प्रोपोर्शनल। मतलब जब Q1 को इंक्रीज करते हैं तो F भी इंक्रीज होगा, जब Q2 को इंक्रीज करते हैं तो F भी इंक्रीज होगा। लेकिन जब R को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो F की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब क्या करेंगे, देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं। तो आपने पढ़ा 11th क्लास में जब भी किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह अपन यदि इक्वल का साइन लेके आएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं K। तो F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और K की वैल्यू जो होती है, जो एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड की गई, जो K की जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹। इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए K को अपन लिख सकते हैं मीडियम के फॉर्म में, इन दोनों के बीच में मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो यदि मीडियम फ्री स्पेस है तो 1/4πε0 K की वैल्यू होगी। तो F को क्या लिखेंगे, K1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। अब वो एप्सिलॉन क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब इसके बारे में जो परमिटिविटी के बारे में स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे अपन, इससे अगला लेक्चर जो होगा वो परमिटिविटी के ऊपर होगा स्पेशल। तो अपन देखेंगे परमिटिविटी होता क्या है। तो आपको एक बार ये याद रखना कि ये परमिटिविटी होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको याद ये रखना है कि दो चार्जेस जो होते हैं, मान लीजिए Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इनके बीच में जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है, मान लीजिए पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स काम करेगा वो रिपल्सन फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम रखा है कि एयर है कि वाटर है कि ऑयल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए ये दो चार्जेस है और वो एयर के अंदर है और उसी को उठा के, उसी पूरे सेट को उठा के ऑयल के अंदर रखते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एयर के अंदर फोर्स अलग होगा और यदि दूसरा मीडियम है, मान लीजिए वाटर है, वाटर के अंदर दोनों चार्जेस को रखेंगे, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कहने का मतलब जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स काम करता है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि उन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है। अब देखिए, तो मतलब कहने का मतलब कूलम्ब्स फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। इसके बाद आता है फोर्सेज
फोर्सेस डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ये जो फोर्स है, मान लीजिए ये दो चार्जेस Q1 और Q2, इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स काम करेगा, Q1 Q2 ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इनके बीच में क्या काम करेगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो ये जो रिपल्सन फोर्स है वो इनके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं है कि एक ऊपर जाएगा रिपल्सन की वजह से एक नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स काम करेगा ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा। ऐसे एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। कहने का मतलब ये जो रिपल्सन फोर्स काम करेगा दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग काम करेगा। तो ये होता है कूलम्ब्स लॉ। अगले लेक्चर में अपन इसको और डिटेल में देखेंगे, थोड़ा इससे आगे के जो पॉइंट्स हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं कूलम्ब्स लॉ की, इनके सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का भी आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे आगे का जो लेक्चर है वो अपन कल अपलोड करेंगे। और यदि आपको समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।